अव्यक्तवाणी है 18 जनवरी 1973। सदा निर्माण और निर्वाण करने के कार्य में आवाज नहीं आ रही? आ रही है? आ रही है आवाज? आवाज आ रही है क्या? सदा निर्माण और निर्माण करने के कार्य में सदा तत्पर रहने वाले और बच्चों को आप समान समानधारी बनाने वाले बाबा बोले, क्या बाप दादा समान समानधारी स्वदर्शन चक्रधारी और निर्वाणधारी बने हो? जितना जितना इन विशेष धारणाओं में समान बनते जाते हो, उतना ही समय को समीप लाते हो। समय को जानने के लिए अभी कितना समय पड़ा है? अभी तो 2026 चल रहे और सूर्यवंशी बच्चों के लिए बाबा ने कितना समय दिया? 2017 के लास्ट अव्यक्त संदेश में बोला, तुम बच्चों के लिए 20 साल है ही नहीं, तुम बच्चों के लिए सिर्फ 10 साल बाकी है। तो समय कितना समीप है? पूछा। समानता में समीप हो तो समय भी समीप है। इसके लिए विशेष याद की यात्रा का प्रोग्राम रखा हुआ है। इस प्रोग्राम के बीच अपने आप को परखने व अपने द्वारा समय को जानने का समय मिला है। इस विशेष मास के अंदर दो मुख्य बातें मुख्य रूप से सामने रखनी है। एक तो है लव और दूसरा है लवलीन। कर्म में, वाणी में, संपर्क में, संबंध में लव और स्मृति में व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवलीन होगा वो उतना ही लवलीन रह सकता है। इस लवलीन स्थिति को मनुष्य आत्माओं ने लीन की अवस्था कह दिया है। सन्यासी लोग बोलते हैं ये आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। बाबा ने बोला आत्मा तो परमात्मा में लवलीन हो जाती है, सदा काल लीन नहीं होती। लीन होना माना आत्मा का अस्तित्व नष्ट होना। तो बाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन शब्द को पकड़ लिया। तो इस मास के अंदर इन दोनों ही मुख्य विशेषताओं को धारण कर बाप दादा समान बनना है। बाप दादा की मुख्य विशेषता जिसने कि आप सबको विशेष बनाया, सब कुछ भुलाया, यही अभिमानी बनाया,
वह यह थी लव और लवलीन। जो राम की आत्मा है, जब 1969 में ब्रह्म कुमारी सेंटर में जब ज्ञान मिलता है तो लवलीन हो जाती है परमात्मा की स्मृति में। बाबा ने बोला 5 दिसंबर 1969 में वो आत्मा शिव के साथ अव्यक्त मिलन मनाती है, और इसलिए 5 दिसंबर को बाबा ने बोला स्मृति दिवस है। तो लव ने आप सबको भी 1 सेकंड में 5000 वर्ष की विस्मृत हुई बातों को स्मृति में लाया है, सर्व संबंध में लाया है, सर्वस्व त्यागी बनाया है। जबकि बाप ने एक ही विशेषता से एक ही सेकंड में अपना बना लिया, तो आप सब भी इस विशेषता को धारण कर बाप समान बने हो। जबकि साकार बाप ने इस विशेषता में परसेंटेज नहीं देखी, परफेक्ट ही देखा। तो आप विशेष आत्माओं और बाप समान बनी हुई आत्माओं को भी परफेक्ट होना है। बाप समान कितने बनते हैं? बाप समान आत्माओं की लिस्ट 12 है। नंबर 1 तो वो खुद है, तो जो 11 है रुद्रगण, उसमें 8 अष्टदेव और 3 नष्टदेव, ये बाप समान आत्मा है। तो परफेक्ट होना है, क्योंकि इस द्वारा ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हो। लक के लॉक की चाबी कौन सी है? लक के लॉक की चाबी है लव। ये मास्टर की है। कैसी भी दुर्भाग्यशाली को भाग्यशाली बनाती है। क्या इसके स्वयं अनुभवी हो? जितना जितना बाप दादा से लव जुटता है, उतना ही बुद्धि का ताला खुलता जाता है। लव कम हो तो लकी भी कम। लक माने भाग्य। बाबा ने बोला है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। तुमने दुनिया को बस में किया है। तो जो लक है, भाग्य है, तकदीर है, वो बच्चों के मुट्ठी में है। संगम युग में बच्चे चाहे तो पुरुषार्थ करके ज्ञान, योग, धारणा, सेवा अपनी तकदीर बना सकते हैं, या तो देहाभिमान में रह के अपनी तकदीर को लकीर भी लगा सकते हैं। तो फिल्मी गीत आया मुरली में, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बनाओ। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा दो, लगा दो, दाव लगा दो। तदबीर माना पुरुषार्थ से बिगड़ी हुई तकदीर बना दो। पुरुषार्थ से जो 63 जन्मों में तकदीर बिगड़ी हुई है, उसको संगम युग में फिर से बना दो। और अपने पे अगर भरोसा है, हिम्मत है, तो दाव लगा दो। क्या दाव में लगाना है? माता जी, तन, मन, धन, समय, संबंध, संपर्क, सब कुछ दाव पे लगाना है, ईश्वरीय सेवा पे लगाना है। तो लव कम तो लक भी कम। तो सर्व आत्माओं के लक के लॉक को खोलने वाली चाबी आपके पास है। कहीं इस लक की चाबी को खो तो नहीं देते हो? या माया भिन्न भिन्न रूपों और रंगों में इस चाबी को चुरा तो नहीं लेती है?
बाबा ने बोला स्त्री के लिए पुरुष का रूप माया भी है, पुरुष के लिए स्त्री का रूप माया है, या पदार्थ माया का रूप है। तो माया की भी नजर उस चाबी पर है, इसलिए इस चाबी को सदा कायम रखना है। जब से बाबा गुप्त हो गए ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस पार्टी में, तो जो बीज रूपी ब्राह्मण परिवार है उनका बाप के साथ जो लव है वो कायम है या कम होता जा रहा है, अकाल पड़ता जा रहा है, याद का भोजन मिल नहीं रहा है। तो लव अनेक वस्तुओं में होता है, यदि कोई भी वस्तु में लव है तो बाप से लव परसेंटेज में हो जाता है। अपनी देह में कोई भी वस्तु में यदि अपनापन है तो समझो कि लव में परसेंटेज है। किसी किसी को अपनी वस्तु में भी अपनापन होता है, ये मेरा लैपटॉप है मैं कैसे दूं ईश्वरीय सेवा में दूसरे को, ये मेरा मोबाइल है मैं कैसे दूं। किसी को अपनी देह में लव होता है। ईश्वरीय सेवाओं में वो ज्यादा अपने देह के सुख को प्रेफरेंस देंगे, देह के कंफर्ट को प्रेफरेंस देंगे। अच्छा अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छा अच्छा पहनना मिलना चाहिए, बढ़िया पंखा होना चाहिए, कूलर की हवा मिलनी चाहिए, गर्मा गर्म पानी मिलना चाहिए, है ना, गीजर भी चाहिए। और खाना रखने के लिए फ्रिज भी चाहिए। तो कंफर्ट देखेंगे। अगर ये सारी चीजें हैं तो हम सरेंडर होंगे, हम ईश्वरीय सेवा करेंगे। और देह का कंफर्ट नहीं है तो हम ईश्वरीय सेवा नहीं करेंगे। तो वस्तु में, देह में अगर अपनापन है तो समझो बाप के साथ जो लव है वो परसेंटेज में है। अपने पन को मिटाना मतलब ही बाप की समानता को लाना। जहां अपनापन है वहां बाप दादा साथ नहीं है। परसेंटेज वाला कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता। परसेंटेज अर्थात डिफेक्ट, डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। इसलिए इस वर्ष में परसेंटेज को मिटाकर परफेक्ट बनो। तो ये वर्ष विनाश की वर्षा लाएगा। एक वर्ष का समय दे रहे तो फिर ये उड़ना न दे कि हमको क्या पता। एक वर्ष अनेक वर्षों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के निमित्त है। अपने आप ही चेकर बन, अपने आप को चेक करना। अगर मुख्य इस बात में अपने को परफेक्ट बनाया तो अनेक प्रकार के डिफेक्ट स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। यह तो सहज पुरुषार्थ है ना। अगर स्वयं बाप के साथ लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज ही आप समान वो बाप समान बना सकेंगे। तो ये वर्ष बाप समान बनने का लक्ष्य रखकर चलेंगे। तो बाप दादा भी ऐसे बच्चों को तत्वम का वरदान देने के लिए बच्चों को ड्रामानुसार निमित्त बना हुआ है। इस वर्ष की विशेषता बाप समान बन समय को समीप लाने का है। समय की विशेषता को स्वयं में लाना है। ऐसे सदा लवलीन रहने वाले बाप समान निर्माण और निर्वाण
करने के कर्तव्य में सदा तत्पर रहने वाले, समय की विशेषता को स्वयं में लाने वाले, श्रेष्ठ स्वमान में सदा स्थित रहने वाले, श्रेष्ठ और समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 1973। सभी अपने को संपूर्ण बनाने के पुरुषार्थ में चल रहे हो। संपूर्ण मूर्त बनने के लिए मुख्य 4 विशेषताएं धारण करनी है, जिससे सहज ही संपूर्ण मूर्त बन सकेंगे। जैसे औरों को योग की स्थिति में सदा एक स्थिति में स्थित होने के लिए 4 मुख्य नियम स्तंभ के रूप में दिखाते हो, ऐसे ही सदा संपूर्ण मूर्त बनने के लिए 4 विशेषताएं स्तंभ के रूप में है। कौन सी विशेषताएं? ज्ञान मूर्त पहली विशेषता संपूर्ण बनने के लिए। दूसरी है गुण मूर्त, संबंध संपर्क में जब आते हैं तो गुणों से दान करना होता है। तीसरा है महादानी मूर्त, महादानी, दानी और वरदानी, 3 कैटेगरीज बताई। अष्टदेवों को क्या बताया? वरदानी। जो 108 माला के मन के महारथी, उनको बोला महादानी। और जो राज परिवार वाले आत्माएं जो है, उनको बोला दानी। तो बोला संपूर्ण बनने के लिए ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, महादानी और याद मूर्त अर्थात तपस्वी मूर्त। चारों ही विशेषताएं अपने में लाने से संपूर्ण स्थिति बना सकते हो। अब ये देखो कि अपनी मूर्त में ये चारों ही विशेषताएं प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होती है, वह अन्य आत्माओं को भी दिखाई देती है। ज्ञान मूर्त अर्थात सदैव बुद्धि में ज्ञान का सिमरन चलता रहे, सदैव वाणी में ज्ञान के ही बोल वर्णन करते रहे। एक दूसरे से फोन पे बात करेंगे तो दुनियावी बातें करेंगे, रज रज के घर गृहस्थी की चिंताएं, समस्याएं आपस में शेयर करेंगे, या सिर्फ मुरली की अव्यक्तवाणी की ज्ञान की बातें करनी है? ज्ञान की बातें करनी है तो हर कर्म द्वारा ज्ञान स्वरूप अर्थात मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिमान, इन मुख्य स्वरूपों का साक्षात्कार हो, उसको कहा जाता है ज्ञान मूर्त। इस प्रकार से मन, वाणी और कर्म द्वारा गुण मूर्त, महादानी मूर्त और याद अर्थात तपस्या मूर्त प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। जैसे लौकिक पढ़ाई में 3 मास, 6 मास, 9 मास का इम्तिहान होता है, जिससे हरेक को अपनी पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है, ऐसे ही ईश्वरीय पढ़ाई का अब काफी समय बीत चुका है। इसलिए ये विशेष मास याद की यात्रा में रहे, अपनी चेकिंग करने के लिए अर्थात स्वयं अपना शिक्षक बन, साक्षी बन, अपना पेपर ले। अब सिर्फ फाइनल पेपर ही रहा हुआ है। अष्टदेवों का फाइनल पेपर हुआ या नहीं हुआ? बाबा ने बोला 2018 में लास्ट में
माया का ऐसा फाइनल पेपर हो जाता है कि अष्टदेव उस माया के फाइनल पेपर में प्रत्यक्ष हो जाते। 5वें नंबर का पूर्वज कैसे प्रत्यक्ष हुआ? बाबा ने बोला अष्टदेव भी भाग जाते, उनको भी माया खा जाती। कोई मनसा से भागते थोड़े, कोई वाचा से भागते। वाचा से कैसे भागते? जैसे ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी है, हम नहीं करेंगे, हम तो चले जाएंगे, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो वाचा से भागते। कोई मन के अंदर थक जाते, हम छोड़ के चले जाएंगे। और कोई कर्मना से भी भाग जाते, ये नहीं बताएंगे कि कहा जा रहे। हम जा रहे हैं अपना बोरी बिस्तर लेके, अपने अजीज मित्र संबंधियों को भी नहीं बताते। है बड़े बड़े वकील, डॉक्टर, बड़ा मर्तबा है ब्राह्मणों की दुनिया में। तो वीसीडी नंबर 27 से 71 में बोला तो क्या बात बताई? कोई मनसा से भागते, वाचा से भागते, कोई कर्मना से भी भाग जाते। तो माया का जो फाइनल पेपर हुआ दिल्ली में, जो हेड ऑफिस बना हुआ था काशी नगरी, जहां पे नष्टो मोहा और सच्चाई सफाई वाली आत्माओं का चुनाव होता है और उसमें से 8 चुने जाते हैं। 2018 में ऐसा माया का फाइनल पेपर हो जाता है कि उसमें वो 8 आत्माएं प्रत्यक्ष हो जाती है। अभी 108 आत्माओं के लिए 2028-29 तक माया का फाइनल पेपर, और नंबरवार बाकी आत्माओं के लिए भी 1000, 16,000 जो राज परिवार में आने वाली है। प्रकृति भी पेपर लेगी, ये शरीर भी प्रकृति है। समाज भी पेपर लेगा, रिश्तेदार भी पेपर लेंगे, मोहल्ले वाले, पड़ोसी, ये गवर्नमेंट, ये प्रशासन, ये दुनियाई कोर्ट कचहरिया, सब पेपर लेने के निमित्त बन जाएंगे। चारों तरफ से परीक्षाएं आएगी। तो बोला अब सिर्फ फाइनल पेपर ही रहा हुआ है, इसलिए अपने रिजल्ट को देख चेक करो कि इन चारों विशेषताओं में से किस विशेषता में कितनी परसेंटेज की कमी है। क्या ज्ञान मूर्त बने हैं, क्या गुण मूर्त बने हैं, और क्या तपस्या मूर्त बने हैं और महादानी मूर्त बने हैं। क्या फाइनल पेपर में संपूर्ण पास होने के योग्य सर्व योग्यताएं हैं। परसेंटेज अगर कम है तो संपूर्ण स्टेज कैसे पा सकेंगे। इसलिए अपनी कमी को जानकर उसे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करो। अब ये थोड़ा सा समय फिर भी ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करने के लिए मिला हुआ है, लेकिन फाइनल पेपर होने से पहले अपने को संपूर्ण बनाना है। अपना रिजल्ट देखा है, जैसे इस मास में चारों ओर याद की यात्रा का उमंग और उत्साह रहा है। इसका रिजल्ट क्या समझती हो, कितने मार्क्स देंगे? भले हर एक का अपना अपना तो है, फिर भी चारों ओर के वातावरण, वो वायुमंडल, वह पुरुषार्थ की उमंग और उत्साह के रिजल्ट में कितने मार्क्स मिलेंगे। सभी के पुरुषार्थ का प्रभाव मधुबन तक पहुंचता है ना। क्या त्रिकालदर्शी नहीं हो? अपने समीप परिवार की आत्माओं के पुरुषार्थ के त्रिकालदर्शी नहीं हो क्या? क्या भविष्य के ही त्रिकालदर्शी हो, वर्तमान के नहीं हो? वाइब्रेशन से
और वायुमंडल से परख नहीं सकते हो। जब साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों की हर गति और हर विधि को जान सकते हैं, तो क्या याद के बल से आप अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गति और विधि को जान नहीं सकते हो? लास्ट में जानेंगे जब आवश्यकता नहीं होगी। अभी से ये जानने का अभ्यास भी होना चाहिए, कैचिंग पावर होनी चाहिए। जैसे साइंस दूर की आवाज को कैच कर चारों ओर सुना सकती है, तो आप लोग भी शुद्ध वाइब्रेशन, शुद्ध वृत्तियां व शुद्ध वायुमंडल को कैच नहीं कर सकते हो। ये कैचिंग पावर प्रत्यक्ष रूप में अनुभवी होगी। जैसे आजकल दूर के सीन टेलीविजन द्वारा स्पष्ट दिखाई देते हैं, वैसे दिव्य बुद्धि बनने से, सिर्फ एक याद के शुद्ध संकल्प में स्थित रहने से आप सभी को भी एक दूसरे की स्थिति व पुरुषार्थ की गतिविधि स्पष्ट दिखाई देगी। ये साइंस भी कहां से निकली? कहां से निकली साइंस? साइलेंस की शक्ति से साइंस निकली है। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला है कि हम जब डीप साइलेंस में गए, जब डीप मेडिटेशन में गए, तो हम ये विज्ञान को खोज कर पाए। साइंस आप लोगों की वास्तविक स्थिति और संपूर्ण स्टेज को समझाने के लिए साधन निकला है, क्योंकि सूक्ष्म शक्ति को जानने के लिए तमोगुनी बुद्धि वालों के लिए कोई स्थूल साधन चाहिए। जिस श्रेष्ठ आत्मा में ये चारों ही विशेषताएं संपूर्ण परसेंटेज में, अर्थात जिसको 100% कहते, इमर्ज रूप में होगी, ऐसी आत्मा में सर्व सिद्धियों की प्राप्ति दिखाई देगी। यह सिद्धि अपने प्रेजेंट समय के पुरुषार्थ में दिखाई देती है, कुछ परसेंटेज में भी दिखाई देती है। यह स्टेज अभी दूर है, कुछ समीप दिखाई देती है। अब आगे क्या करेंगे? याद की यात्रा में रहने से कोई नए प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए इमर्ज कीजिए। जैसे चारों ओर संगठन के रूप में याद का बल अपने में भरने का पुरुषार्थ किया, वैसे फिर अब आने वाले ये 2 मास विशेष बुलंद आवाज से चारों ओर बाप को प्रत्यक्ष करने के नगाड़े बजाने। जिन नगाड़ों की आवाज को सुनकर सोई हुई आत्माएं जाग जाए। चारों ओर ये आवाज कौन सा है और इस समय कैसा श्रेष्ठ कर्तव्य चल रहा है? हर एक आत्मा अपना श्रेष्ठ भाग्य अभी बना सकती है। चारों ओर भिन्न भिन्न युक्तियों से, भिन्न भिन्न प्रोग्राम से बाप की पहचान का नगाड़ा बजाओ। इन 2 मास में सभी को इस विशेष कार्य में अपनी विशेषता दिखानी है। जैसे याद की यात्रा में हर एक ने अपने पुरुषार्थ प्रमाण रेस में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ किया, ऐसे 2 मास के अंदर बाप को प्रत्यक्ष करने के नए नए प्लान्स प्रैक्टिकल में लाने की रेस करो। रेस माना कंपटीशन, स्पर्धा। फिर रिजल्ट सुनावेंगे कि इस रेस में फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया और थर्ड प्राइज लेने वाले कौन कौन निमित्त बने। चांस भी बहुत अच्छा है। शिव जयंती का महोत्सव भी इन 2 मास में है ना, इसलिए आप रिजल्ट देखेंगे। 1 मास के अंदर योग बल की प्राप्ति का क्या अनुभव किया। अब योग बल द्वारा आत्माओं को जगाने का कर्तव्य करो और सबूत दिखाओ।
जैसे बाप दादा से भी पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, वैसे रिटर्न में प्रत्यक्ष फल दिखाओ और सर्वशक्तिमान बाप की पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। साकार रूप द्वारा भी बहुत पालना ली और अव्यक्त रूप द्वारा भी पालना ली। अव्यक्त रूप के द्वारा गुलजार दादी के द्वारा, लेकिन गुलजार दादी अभी है या शरीर छोड़ दिया? छोड़ दिया। और साकार रूप के द्वारा भी बहुत पालना ली, शंकर के पाठधारी के द्वारा। अब अन्य आत्माओं की ज्ञान की पालना करके उनको भी बाप के सन्मुख लाओ और बाप के समीप लाओ। सन्मुख कैसे लाएंगे? बाबा ने तो स्वेच्छा से देह को त्याग दिया, फिर पालना करके सन्मुख कैसे लाएंगे? तो जो नंबर 1 रुद्र है, जो शिव समान बन जाता है, राम की आत्मा संपन्न बनने के बाद अष्टदेव में प्रवेश करके ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाती है। ड्रामा में अब ये जो समय चल रहा है अथवा अभी जो ये वर्ष चल रहा है, इसमें बहुत अनोखी बातें देखेंगे। इसके लिए आरंभ में विशेष याद का भल भरने का चांस मिला है। अब बहुत जल्दी जल्दी नए नए नजारे और नई नई बातें सुनेंगे और देखेंगे। इसके लिए अव्यक्त स्थिति और अव्यक्त मिलन का विशेष अनुभव करना है, जो किसी भी समय मिलन द्वारा बुद्धि बल से अपने पुरुषार्थ व विश्व सेवा के सर्व कार्य में सफलता मूर्त बन सको। अव्यक्त मिलन का अनुभव किया, जिस समय चाहो, जिस परिस्थिति में चाहो, उस समय उस रूप से मिलन मनाने का अनुभव कर सकते हो। क्या ये प्रैक्टिस हो गई? जब थोड़ी सी प्रैक्टिस किए तो उसको बढ़ा सकते हो ना। तरीका तो सभी को आ गया है, तो बहुत सहज तरीका है। जिस देश में जिस रूप में मिलना चाहते हो वैसे अपना वेश बना लो। अगर अपना वेश बना लिया तो उस वेश में और उस देश में पहुंच ही जाएंगे और उस देश के वासी बाप से अनेक रूप में मिलन मना सकेंगे। सिर्फ उस देश के समान वेश धारण करो, अर्थात स्थूल वेश और स्थूल शरीर के स्मृति से परे सूक्ष्म शरीर अर्थात सूक्ष्म देश के वेशधारी बनो। क्या बहुरूपी नहीं हो? क्या वेश धारण करना नहीं आता? जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते, वैसे आप भी बहुरूपी हो। जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो, क्या वैसा वेश धारण नहीं कर सकते? कोर्ट में वकील बन के केस लड़ना है तो काला कोट पहनेंगे, ऊपर से गाउन भी पहनेंगे, और कोर्ट से बाहर आ गए तो जरूरी है काला कोट? वेश की जरूरत है? नहीं है। अपना प्रजापिता ब्रह्म कुमार के सफेद कपड़े पहन लो। तो जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो, क्या वैसा वेश धारण नहीं कर सकते? अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी, जैसे स्थूल वस्त्र सहज बदल सकते हो, क्या अपनी बुद्धि द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर को धारण नहीं कर सकते हो? सूक्ष्म शरीर को धारण करना माना आकारी स्टेज, मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज। सिर्फ बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। बहुत सहज है, अपना ही तो स्वरूप है। कोई नकली रूप किसी दूसरे का थोड़ी ही धारण करते हो। दूसरे के वस्त्र ऊपर नीचे हो सकते, फिट हो या ना हो,
लेकिन अपने वस्त्र तो सहज ही धारण कर सकते हो। तो ये अपना ही तो रूप है, सहज है ना। रामानुसार ये विशेष अभ्यास भी कोई रहस्य से नूंदा हुआ है। कौन सा रहस्य भरा हुआ है? जो भी सभी बोल रहे सभी यथार्थ है, क्योंकि अब यथार्थ स्थिति में स्थित होना व्यर्थ स्थिति तो नहीं है, समर्थ शक्ति स्वरूप की स्थिति है ना। अब ड्रामा की रील जल्दी जल्दी परिवर्तित होनी है, तो अब वर्तमान समय चल रहा है, ये सभी बातें परिवर्तन होनी है। व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन, ये सभी तीव्र परिवर्तन होने हैं। इस कारण अव्यक्त मिलन का विशेष अनुभव विशेष रूप से करा है, और आगे भी अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव बहुत करेंगे। इस वर्ष को अव्यक्त मिलन द्वारा विशेष शक्तियों की प्राप्ति का वरदान मिला हुआ है। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि ये मास समाप्त हुआ, लेकिन इसी अभ्यास को और इसी अनुभव को जो लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे, उनको बहुत नए नए अनुभव होते रहेंगे। ऐसे सर्वगुणों में अपन को संपन्न बनाने वाले, अपने संकल्प, वाणी और कर्म द्वारा सर्व विशेषताएं प्रत्यक्ष करने वाले, बाप दादा के दिव्य पालना का प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले, बाप के सदा स्नेही, सदा सहयोगी, सर्व शक्तियों में समान बनने वाले और सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं एवं तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और एक छोटी अव्यक्तवाणी लेनी है। अव्यक्तवाणी है 9 अप्रैल 1973। मुश्किल को सहज करने वाले, सूली से कांटा बनाने वाले रहमदिल शिव बाबा बच्चों से बोले, निरंतर बाप और वर्षे की याद में मग्न रहने वाले निरंतर सहज राजयोगी और कर्मयोगी समझ चलते हो। इसको याद करना है, बाप को याद करना है और बाप के वर्षे को याद करना है। जैसे अपना परिचय सदा स्मृति में रहता है, वैसे इस मर्जीवा जीवन का अपना पूरा परिचय स्मृति में रहता है। किसी को अपने इस साकार देह के संबंध और कर्तव्य का परिचय कभी भूलता है क्या? 84 जन्मों के अंदर कभी ये बात भूलती है? नहीं। जब लौकिक जन्म का परिचय नहीं भूलते हो, तो इस अनोखे अलौकिक विशेष जन्म और अमूल्य जन्म का स्वयं का परिचय क्यों भूल जाते हो? यह भी तो परिचय है ना। पुलिस वाला पूछेगा, बताओ आपका परिचय क्या है, तो आधार कार्ड निकाल के दिखा देते। लेकिन वो तो हो गया लौकिक परिचय। हमारा जो अलौकिक परिचय है कि मैं एक आत्मा हूं, और आत्मा भी कौन सी आत्मा? जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्मा हूं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं। तो ये विशेष परिचय और अलौकिक जो जन्म हुआ है, क्या जन्म हुआ है? डायरेक्टली ब्रह्मा बाप ने हमको गोद में लिया है।
स्वयं ईश्वर की संतान है हम, तो यह भी तो परिचय है ना। परिचय में कितनी बातें सुनाते हो, जैसे औरों को बाप का परिचय देते हो, वैसे अपने परिचय को सदा स्मृति में रखना मुश्किल है या अति सहज है। भक्त लोग जब बाप की महिमा करते तो महिमा में एक विशेष महिमा करते, जिस महिमा से उनको प्राप्ति होती है। तो कौन सी महिमा करते? आप तो कहते हो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर, लेकिन यह महिमा विशेष भक्त लोग करते प्राप्ति के कारण। और यहाँ भी कोई कोई बच्चे कभी कभी ये महिमा करते, जो सदा आप सुनाते हो वह तो प्रसिद्ध है, लेकिन ये भक्तों और बच्चों में कोई कोई की और कभी कभी की है। वो कौन सी महिमा 63 जन्मों की है, वो स्मृति में आता है। आप लोगों ने भी भक्ति मार्ग में महिमा की है ना। जब कोई प्राप्ति का स्वार्थ होता है तो उस समय विशेष यही कहते हैं कि मुश्किल को सहज करने वाला और सूली से कांटा बनाने वाला। जब कोई मुश्किल आती है तो उस समय निर्बल आत्मा होने के कारण, सहज साधन न मिलने के कारण यही बोलते हैं कि मुश्किल को सहज करने वाले। तो जो बाप की महिमा है वो आप लोगों की है। आप मुश्किल को सहज करने वाले हो। बच्चे मास्टर है, और जो मास्टर कोई कम नहीं होता है। मास्टर माना प्रैक्टिकल। मास्टर सिद्ध करता है कि बाप से ऊंचे हो। यदि वह महिमा स्मृति में रहे तो अपने सामने जो विघ्न व कठिनाइयां आती है वो कठिन लगती है, क्या अनुभव करेंगे? यह बात मुश्किल है ऐसे कहेंगे। जब औरों को मुश्किल को सहज करने वाले हो तो अपनी मुश्किल का अनुभव करना, इसको क्या कहा जाए? तो बाबा ने बोला है असंभव को संभव बनाने वाला युग है संगम युग। तो जैसे बाप सर्व आत्माओं की मुश्किल बातों को सहज बनाने वाले, सूली से कांटा बनाने वाले, ऐसे इस परिचय की स्मृति में रहो कि मैं भी मुश्किल को सहज करने वाला हूं। तो जैसा परिचय वैसा संकल्प भी आता है। मुश्किल अनुभव होना ये कौन सी निशानी है? निर्बल आत्मा की निशानी है। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे कोई भी बात जीवन में मुश्किल नहीं हो सकती। यह जो कहावत है कि मनुष्य जो चाहे कर सकता है, यह इस समय की बात है। यह जो ब्राह्मण आत्मा है वो मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा है। उन आत्माओं का यही गायन है। तो जो चाहे सो कर सकने वाला कहे कि यह बात मुश्किल है, ऐसा हो सकता है। जैसे साकार रूप में हर संकल्प और हर कर्तव्य में अनुभव किया, क्या कोई मुश्किल बात वर्णन वो करने में हुई? चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो और थोड़ी विशेष आत्माएं दूसरी तरफ हो, फिर भी मुश्किल नहीं है। स्थापना के आदि समय तो सारी दुनिया एक तरफ और बाप दूसरी तरफ। एडवांस पार्टी के आदि में भी इतना बड़ा ब्रह्म कुमारी का परिवार, ढेर सारे सेंटर्स भारत भर फैले हुए थे, और राम की आत्मा एक तरफ, सारी दुनिया दूसरी तरफ। ऐसे ही बात जब बाप गुप्त होता है एडवांस पार्टी में, तो संगम युगी कृष्ण की राशि जिस क्राइस्ट से मिलाई जाती है,
वो क्रिश्चियन धर्म का जो पूर्वज आत्मा है अष्टदेव, तो उसके जीवन में भी ऐसी बात आती है, सारी दुनिया एक तरफ और वो एक आत्मा दूसरी तरफ। तो पीछे सभी सहयोगी बने ना, पहले निमित्त तो एक आत्मा बनी ना। तो जब साकार रूप में बाप को प्रैक्टिकल कर्तव्य रूप में देखा, तो क्या ब्रह्मा वंशावली ब्राह्मण फॉलो फादर करने वाले नहीं है? हर कदम और हर संकल्प में फॉलो करने वाले। ये दृढ़ संकल्प व निश्चय बुद्धि का संकल्प कोई बड़ी बात नहीं है। इसको कहा जाता है अंगद के समान अचल और अडोल। तो फॉलो फादर किया है सभी बात में, कोई कितना भी ग्लानि करे ब्राह्मणों की दुनिया में, थू तैया करे, क्या अपनी सेवा छोड़ देनी है? अपना काम छोड़ देना है? नहीं छोड़ना है। कई समझते सर्विस करना सहज है, साधन भी सहज है, लेकिन हर आत्माओं के साथ संपर्क में आते हुए संस्कारों को मिलाना, यह भी सहज अनुभव। ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा ने बोला, ये रुद्रमाला के मन के आपस में मजबूरी से मिले हुए हैं, एक जगह इकट्ठा लाओ इनको माउंट आबू में, आपस में संस्कार टकराते रहेंगे इनके, है ना। एक सेंटर में भी जो बहनें इकट्ठा रहती है, सबके संस्कार मिलते नहीं। तो बोला संस्कारों को मिलाना भी सहज अनुभव हो, जैसे भाषण करना सहज है। वह मुख का भाषण है, ये कर्म का भाषण है। इसमें जो सक्सेसफुल हो जाते वही फुल पास होते। इसमें संकल्प मात्र भी न हो कि कैसे होगा क्या, यह भी करना होगा। जैसे कलयुग की दुनिया में जैन धर्म वाले हट से त्याग करते, एक एक बाल को उखाड़ लेते अपने हाथों से, लेकिन इसका भावार्थ क्या है? जो असाधारण बात है वो मुश्किल तो होगी ना। ऐसी मुश्किल बात भी सहज अनुभव करते तो उसको त्याग माना जाता है। स्थूल में तो एक रीति रस्म चलती रहती है, लेकिन भावार्थ ये है कि मुश्किल को मुश्किल अनुभव नहीं करते। अगर जरा भी मुश्किल के चिन्ह आंखों से, मुख से व मस्तक से दिखाई देते तो उसको फेल कर देते। जैसे यज्ञ में बाबा के, ब्रह्मा बाबा के ऐसा भी समय आया कि धन खत्म हो गया। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे? तो ढोंडा और छाछ खिलाना चालू कर दिया। तो अगर किसी के चेहरे से, मस्तक से टेंशन दिखाई दे, अरे क्या खाना पड़ रहा है, तो फिर फेल कहेंगे या पास कहेंगे? फेल हो गए। तो देवता धर्म के पीछे यह भी आपकी रचना है। तो आपकी रचना में यह रीति रिसम चलती जाती है, लेकिन यहाँ संकल्प में किसी भी परिस्थिति में या किसी भी समस्या में मुश्किल का अनुभव होता है, सहज नहीं लगता है तो फेल हो जाएंगे। मुश्किल समझने के कारण उस समय क्या करते हैं? जैसे कहावत है दूरबाज खुशबाज, तो उसी समय अपने को उस बात से दूर कर देते और किनारा कर लेते। इसको भी कौन से मार्ग की निशानी कहेंगे? निवृत्ति मार्ग की निशानी कहेंगे। सन्यासी लोग क्या करते? पवित्रता धारण करनी है तो स्त्री के साथ रहते हुए पवित्रता को धारण नहीं कर पाते, तो उनको मुश्किल अनुभव होता है। तो बोलते अभी ये इतना मुश्किल काम है, उससे अच्छा तो दूरबाज खुशबाज हो जाओ, है ना। तो बाप आके ऐसी पवित्रता सिखाते हैं कि साथ में रहते हुए भी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके दिखाओ। तो ये निवृत्ति मार्ग की निशानी है। उस समय के लिए निवृत्त हो जाते,
तो तुम निवृत्ति मार्ग वाले नहीं हो ना। प्रवृत्ति मार्ग वाले कभी किनारा नहीं करेंगे। जैसे कमल का पुष्प निवृत्ति मार्ग वाला नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग की निशानी है। इसी प्रकार प्रवृत्ति मार्ग वाले कभी दूर नहीं भागेंगे, लेकिन संगठन में आते हुए और संपर्क में आते हुए मुश्किल को सहज बनाएंगे। कोई कोई क्या बोलते, अरे वो माता जो है बहुत परेशान करती है, तो उसको देखना ही नहीं है, मिलना ही नहीं है, संबंध संपर्क में आना ही नहीं है। तो बाबा ने बोला मुश्किल को सहज करना है तो संबंध संपर्क में आते हुए भी, संगठन में आते हुए भी जो प्रवृत्ति मार्ग वाली आत्मा है वो मुश्किल को सहज बनाएंगे। ये विशेष आत्माओं का परिचय, भागेंगे नहीं। जब नाम है मास्टर सर्वशक्तिमान, फिर क्या रूप है महावीरों का? अस्त्र शस्त्रधारी शक्तियां और महावीर ये रूप है। और गुण है बाप से जो सर्वशक्तियां प्राप्त करते हैं, उनको गुण रूप में प्रैक्टिकल में लाना। सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति आदि जो भी शक्तियां है उनको प्रैक्टिकल कर्म में लाना। अष्टदेवों के लिए क्या बोला? जो अष्ट शक्ति है उसके प्रैक्टिकल स्वरूप है। ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ऐसे भी है जो कहते हैं अरे अष्टदेव फष्टदेव नष्टदेव कुछ होते ही नहीं, ऐसा बोलते अष्ट शक्तियां ही अष्टदेव होते हैं। समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति जो हमारे अंदर है वही अष्टदेव है। अष्टदेव नाम का कोई होता ही नहीं है। ऐसे भी है ब्राह्मण परिवार के अंदर जो जगदम्बा की बुझाएं होगी, महाकाली की, वो क्या बोलेगी? अरे अष्टदेव कुछ नहीं होते, हम जो अष्ट शक्ति है वही सर्वोपरि है। लेकिन बाबा ने मुरली में क्या बोला? शंकर के जो सबसे प्यारे बच्चे हैं जिनको सर के ऊपर धारण कर लेता है वो अष्टदेव वाली आत्मा है। वो अस्त्र शस्त्रधारी शक्तियां और महावीर। तो प्रैक्टिकल में, कर्म में जो अष्ट शक्ति है उसको प्रैक्टिकल में लाना, मुश्किल को सहज करना, परिवर्तन करना। भागने वाले नहीं। जिस स्थान पर स्थित होने से ब्राह्मणपन के कर्तव्य को बहुत अच्छी रीति कर सकते हो, वो स्थान कौन सा है? जो ब्राह्मण का मुख्य स्थान है बुद्धि को स्थिर करने का। जिस स्थान पर फिर निरंतर रह भी सको, चलते फिरते भी उस स्थिति में रह सको, सभी बातों को उसमें सार आ जाए। विस्तार में तो ये सभी बातें आ जाएगी, लेकिन विस्तार को एक शब्द में समाओ। निवास स्थान अर्थात सदा उस स्थिति में स्थित होने का जो स्थान है वह साक्षी दृष्टा। जब साक्षी दृष्टा की अवस्था नहीं होती है तब ये सभी बातें विस्मृति में आती है। ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प चलने के लिए ये साक्षी व दृष्टापन की अवस्था सदा होनी चाहिए। थोड़े समय के लिए दृष्टा बनते फिर मैंपन में फंस जाते। इस स्थिति से गिरने का मुख्य कारण है मैंपन अर्थात देहाभिमान। देहाभिमान को तो समझ लिया है, लेकिन अभी देहाभिमान रॉयल रूप में परिवर्तित हो गया है। देहाभिमान तो मोटा रूप है, उससे अपने को मिटाने का प्रयत्न भी करते हो, लेकिन देहाभिमान जो रॉयल रूप में परिवर्तित हो गया है वह कहीं कहीं विस्मृति में लाता है, बाप की स्मृति भुला देता है। उस अभिमान की निशानी क्या है? उसका फाउंडेशन देहाभिमान ही है, लेकिन रूप रॉयल है। जिस समय ये रॉयल रूप आता है उस समय की निशानी क्या होती है?
कोई भी प्रकार का अभिमान अपना व दूसरों का अपमान जरूर करेगा। दूसरों की बातों का रिगार्ड न देना, बातों को कट करना, यह भी एक रॉयल रूप का अभिमान है। आजकल के जो बड़े बड़े जजेस है पूरी बात सुनते नहीं है वकील की, बात को काट देते और फैसला सुना देते। दूसरों की बातों के रिगार्ड न देना, कट करना, यह भी रॉयल रूप का अभिमान है। जो सेंटर पे बड़े बड़े महारथी बैठे इंचार्ज बन के, वो बातें सुन लेते हैं सारी, है? अधूरी बातें सुनते और फैसला सुना देते। तो भले कोई भी बातें समझते, इस बात से ये बात श्रेष्ठ है और सही है, लेकिन किसके भी विचार की बात को काट कर अपनी बात नहीं देनी चाहिए। अगर कट करते हैं तो दूसरों का अपमान लगता है, जो कट करता है उसको अभिमान आता है। इसलिए चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, चाहे कोई महारथी हो, उसके आगे कोई घुड़सवार भी अपनी यथायोग्य शक्ति प्रमाण अपनी राय रखते हैं तो उसका भी सम्मान जरूर देना चाहिए। मालिक सो बालिक और बालिक सो मालिक। जब बाबा पूछते हैं बच्चों को तो बालिक से मालिक बन के राय देनी चाहिए। बाबा पूछते हैं कैसे करें बताओ, तो बालिक से मालिक बन के राय देनी चाहिए। और जब फैसला हो जाता है, समझो फैसला पसंद नहीं आया तो फिर अभिमान आ जाएगा। तो उस समय बाबा ने बोला तब मालिक से बालिक बन जाना है। जो फैसला सुनाया उसको एक्सेप्ट कर लेना है। किसी की बात को सम्मान देना अर्थात उसको सम्मान देना है। ऐसे सम्मान देने वाली विश्व के मालिक बन सकते और सर्व से सम्मान लेने के अधिकारी बनते। इसलिए फॉलो फादर करना है, क्योंकि जिस समय जो कोई भी राय देते हैं ये यथार्थ समझ कर देते हैं तो उस समय उनका थोड़ा भी अपमान उन्हें ज्यादा अनुभव होता है। एक शब्द भी तीर समान लगता है। इसलिए हर एक की राय को सम्मान देते हुए ये कैसे होगा, ये हो ही नहीं सकता, ऐसे शब्द निकलने नहीं चाहिए। बहुत अच्छा है ऐसा कहना चाहिए, इस पर विचार करेंगे। ऐसे करने से क्या होता है, प्रैक्टिकल में करने वाला तो वही करेगा जो उसको आवेगा, लेकिन छोटों को सम्मान व स्नेह से अपना सहयोगी बनाना है, यही सम्मान लेना और देना है। ऐसे ब्राह्मण जन्म के सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले को कोई भी बात मुश्किल अनुभव नहीं होगी। तो बाकी परिचय में क्या रहा, ब्राह्मण जन्म का काल सदैव यह स्मृति में रहे। हम हर सेवा हर संकल्प में पदम गुना कमाई करने के निमित्त है। ऐसा श्रेष्ठ काल है। सारा परिचय अगर सदा स्मृति में रहे तो सहज ही संपूर्ण हो जाएंगे। सदा ऐसे अपने अलौकिक जन्म के परिचय में प्रैक्टिकल चलने वाले, सदा स्वमान में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को और सदा सर्व के स्नेह और सहयोग में तत्पर रहने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।